नाटक सवा से गेहूं। लेखक कहानी लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद। नमस्कार, मैं मुंशी प्रेमचंद इस कहानी का लेखक हूँ। वैसे तो मैंने कई कहानियां लिखी हैं, पर जो कहानी आज आप लोग देखेंगे वो इस समाज का दर्पण है, जो समसामयिक होकर भी समाज को झकझोरता है। अब मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जिससे आपको कहानी को नाटक रूप में देखने में आसानी पड़ेगी। तो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त ब्यौरा देता हूँ, बाकी आप कहानी का सार नाटक के माध्यम से देखिए। ये कहानी जिसका मैंने नाम रखा है सवा सेर गेहूं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये सवा सेर गेहूं, ये क्या नाम है कहानी का? तो ये कहानी शुरू होती है शंकर नाम के कुर्मी किसान से। शंकर बहुत ही भोला भाला सीधा साधा गरीब किसान था, ना किसी से लेने में और ना किसी को देने में। छल प्रपंच की उसे छूट ना थी, छक्का पंजा ना जानता था, ठगे जाने का डर ना था, क्योंकि उसे ठग विद्या नहीं आती थी। भोजन मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो चबेने पर काट दिए, तो चबेना भी ना मिला तो पानी पिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि उसके द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब कोई साधु महात्मा उसके द्वार पर पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यता सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। वो खुद तो भूखा सो सकता था, पर साधु महात्मा को भूखा कैसे सुलाता? भगवान के भक्त जो ठहरे। नहीं अम्मा, हम बहुत दूर तक का देख आए। पप्पा और चाचा को कहीं दिखाई नहीं देवा थी। खाना खा लो है, बन गवा है। नहीं अम्मा, अभी जब पप्पा और चाचा तब हम खाना खाते। ठीक है, तुम दुआरे बैठो, पापा आवे तो बुलाए दो। ठीक है अम्मा, हम पप्पा और चाचा की राह देखे ना। तुम खाना खा लो है, बहुत रात हो गए है। अरे अम्मा, हम पापा और चाचा का इंतजार करेंगे। ठीक है, तुम भूखे बैठे रहो। अरे अम्मा, हम जूका देखे थे। कहाँ है? कहते पापा और चाचा आए रे। आवे तो हाथ पाँव धुआ दो, फिर खाना लगाएगी। अरे रुक जाओ, लागा था भाई दूर है कहीं। हाँ लग रहा आए रे, वही आए रे। मंगल भैया, आज बहुत काम हुई गवा। तुम साथ रहो तो समझो बहुत काम हुई गवा। अब भूखो बहुत तेज लागे। हाँ भैया, सही कहा। अरे गणेशिया, अरे अम्मा से बोल, हम लोगों को भूख लगी है, खाना निकाल दे। अम्मा पप्पा और चाचा आए हैं, अब जल्दी से खाना करो तो हमरे बहुत तेज भूख लाग गई। ले जाओ, पापा पे लगाओ। रुका अम्मा, हाथ पाँव धोई नहीं पहले। ठीक है। कभी छा दे। ला पापा, पकड़ा दो। बैठो मम्मी। खाना दो। ले संजा के जब घर खा के आओ तो कितना नीक लागत है। इधर पापा ना। ले चाचा का ले। जौ की रोटी माँ चाचा और नमक मिर्च चटनी के साथ कितनी अच्छी लागत है। हाँ ठीक कहा था भैया। हम दरबन की किस्मत में तो जौ के आटा लिखा है, गेहूं के आटा तो बड़े लोगों की बस की बात है। गणेशिया, ले पापा का और दे। लाओ अम्मा। अरे रहने दो। रोटी नहीं। नहीं अब रहने दो। अब तुम हम लोग खाना खा लो। ठीक है। भाई हमको नींद बहुत चला गया। खाना तो वही काम खाएंगे तुम? हाँ हो चलो। चल।
भैया अब ऐसा है, हमका नींद बहुत तेज आ गई। हाँ चलो भैया सोवा जाए। सो आ जाओ। अरे रमिया, हाँ अरे तुम खाना खा लो, ठीक है। अब हमका नींद आ जाए, जा रहे सोए। अरे अम्मा, हम खाना खा लो, हमका ये नींद नहीं आवत है, हम अंदर जाएंगे। ठीक है जाओ। ठीक। राम जी करेंगे तेरा प्यार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे तेरा प्यार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे। गांव के लोग बहुत अच्छे लागत है हमारा डेरा ही जम जाएगी। देखी थे प्रभु राम की जो इच्छा हुई तो हमार भोजन और आसन की व्यवस्था यहाँ हो ही गई। देखी श्री गणेश करी यही घर से जहाँ प्रभु के भक्त रहिए वहाँ भोजन और आसन की व्यवस्था में कतौ दिक्कत न हुई। अलग निरंजन, जय जय सिया राम। अलग निरंजन, कोई है घर में? बच्चा कोई है घर में? अलग निरंजन, जय जय सिया राम। अरे मंगल, मंगल। अलग निरंजन, जय जय सिया राम। अलग निरंजन। महात्मा जी, कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। बच्चा बहुत जोरन की भूख लगी है। हाँ। क्या कुछ भोजन मिली? हाँ महाराज, जरूर मिली। कल्याण हो बच्चा, बैठे कल्याण हो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे जय रमिया, जय सिया राम। अरे घर में जय क्या सिया राम। रोटी बना दो महात्मा जी। कल्याण हो बच्चा। थोड़े आलू पड़े हैं और चौ के आटा पड़ा है, कहो तो बना दी। राम राम, अरे क्या बात करती हो? अरे इतने से तो महात्मा जी का जौ के आटा खवाए थे। हमको बड़ी चिंता हो रही। अब महात्मा जी हम कहते रहो। अरे मियां चौ के आटा खा ली, तुम दोनों जने मिलके किसानी करत हो, इससे मोटा अनाज मिल जाए। हम नहीं जानी थे कैसे जिंदगी कटेगी। गणेशिया, ए गणेशिया, कहाँ हुआ? पर लंदन की या भेज के कुछ मंगा लेते पहुंची। वो सो रहा है। अरे गणेशर के बस की बात नहीं है, अब हमारी का कुछ न कुछ करेंगे पड़े। सुनो, तुम आलू उबाल कर उनका सब्जी बना लेते, और मंगल तुम जाके महात्मा जी के पास बैठो और हम जाके गांव से गेहूं का इंतजाम करके लाई थे, ठीक है? अब सुनो, अब गणेशों को जगा लो, वो को बैठाओ। ठीक है। हाँ गणेशिया, ए गणेशिया, हाँ चाचा। आओ यहाँ महाराज जी के पास आके बैठो। अरे राम राम बोलो भैया। अरे राम राम तुझे काका, अपनी रात कहाँ भाग चले हो? का बताई काका, अब हमारे घर में महात्मा जी पधारे हैं, अब हमारे घर में जौ के आटा पड़ा है, जौ तो हम खिला नहीं सके थे, अब यही खाकर गेहूं खसी निकले। तू बताओ काका, तुम्हें हम कल गेहूं मिल जाए? अरे शंकर भैया, ये गांव में कहूँ गेहूं का आटा न मिली। अरे हम लोग गरीब में नहीं है, जौ के आटा मिल जाए यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन यार बात बताइए, हाँ हाँ, अगर तुम वो बड़े घर पर ऊपर रखा था, वहाँ पे ना वहाँ पर जौ के आटा ना मिल के गेहूं का आटा मिल जाए। अच्छा हाँ ठीक है भैया, तुम महात्मा जी के पास बैठो, हाँ हम अभी इंतजाम करके लाए थे। ठीक है जल्दी आओ। हाँ हाँ राम राम दीदी, राम राम। दीदी क्या बताएं, हमारे घर में साधु महात्मा पधारे हैं और हमारे घर में जौ के आटा पड़ा है, और जौ तो महात्मा जी को हम खिला ही नहीं सकते थे। दीदी बस तुम्हें हमको गेहूं का आटा मिल जाए। ना ना शंकर भैया, गेहूं का मेरा आटा हमरे को आना। हां गेहूं के आटा तो बड़े लोगन के हाथे होई, हम तो जौ के आटा देने बुजुर्ग सब करे थे। तुम ऐसा करो, गेहूं खाते पीते दोनों मेरे घरे चले जाओ। अच्छा वहां तुमको मिल दे गेहूं का ठीक है काकी, ठीक हम जाए। काकी राम राम, काकी अब क्या बताएं, हमारे घर में महात्मा जी आए हैं और हमारे घर में जौ के आटा पड़ा है, और जौ तो हम महात्मा जी को खिला ही नहीं सकते, और गेहूं के खातिर हम निकले। ये बताओ काकी, हमका कहीं गेहूं के आटा मिल जाए? अच्छा तुम्हारे घर में महात्मा जी आए? हाँ हाँ तो चलो हम भी आने से मिल लेंगे। हाँ पहुंचो, तुम पहुंचो। आज सुनो तुमको क्या बताते
अरे गाँव के विप्र महाजन जी है ना, अच्छा। तो उनके घर चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे को आटा मिल जाएगा। अच्छा हाँ। वहाँ पे गए थे हम। हाँ हाँ, क्योंकि इससे तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा और भी अपना तुम आटा सरकार भी कर लोगे। ठीक है काकी, हाँ। तुम महात्मा जी पर बैठो, हाँ। हम आए हाँ, ये हम हाँ, बता बड़ी दें। किताब। लेके आ रहे जल्दी आ रहे। हीरा लाल 20 रुपया, छुमड़ी 14 रुपया, कढ़ाई प्रसाद 170 रुपया। हम कल ही जाकर वसूलत हन। लोग हैं पैसा लेके बाद जैसे देखो भूली जाते। जब तक तगादा ना करो ससुरा देकर नामी नहीं लेते। कमीने कहीं के पैसा देकर नामी नहीं लेते। कौन कमीना है? कहीं का गरिया है वो? कौन है जो पैसा देख ना रखने? अरे इधर देखो, इधर ही कलाई प्रधान 170, झुमड़ी 70। अरे कैसे नाम इस बकाया राशि में लिखे। कोनो ससुरा देकर नामी नहीं लेते। अब इनका करिया ही ना, तब बताओ क्या करी। ठीक है, वे नाम लिए चाहे ना लिए, तुमका हो सिर्फ क्या नहीं। अरे पैसा तुमका लेके चिंता तुमका है, पैसा ले वाला भले काहे की चिंता करे। ठीक है, हम कल ही सवेरे जाएंगे और पैसा मंगवे। अगर पैसा नहीं दी जो कुछ मिल जाए उठा लेंगे। अरे मूलधन ना दे कोनो बात नहीं, मूलधन के बदले हमारे पास कुछ न कुछ जमानत के रूप में रखा है। लेकिन सूद तो दे। अब सूद के बदले पास कुछ नहीं रखा है। हम कल ही सवेरे जाएंगे। ठीक है, काहे सवेरे जाओ, तुम तो हो चुपचाप बैठ रहा तो। अरे तगादा कियो तभी पैसा मिली है। पैसा आसानी से नहीं मिलते, ऊपर से सूद का पैसा, उसके लिए तो बड़ी मशक्कत करेगा पड़त है। तब जाएंगे सूद का पैसा वसूल होके। अरे भगवान हमका ना समझाओ। हम पक्के पंडित हैं। भला पंडितन का पैसा कौन मार के खा पाए। कैसे लगे डालकर पैसा खींचे थे। ठीक है, काले की काल देखो, जब खीर खाओ। हाय खीर कौन बनायो। अरे जानते नहीं खीर बनाने में कितना खर्च होता है। हमारे पैसा बर्बाद कर रही। ओफो, अरे हम तुमने मेहरी आई। हाँ। हमका पता है खीर बनाने में कितना हाँ। खर्च होता है। अरे खीर छोड़े बना, तो जब बना तो पोता होगा है। तूने के वास्ते आई है, लेकिन इसमें बचाए के रखे ना, इसकी आदत। अरे खीर कमाओ। तूने तो ज्यादा समझदार हो गए, अपने हाथों से खाओ। अरे देख सुन, जगन्नाथ तेरा बढ़िया वो हर काम कंजूसी से करत है। उसने चीनी भी कंजूसी ने मिलाई होगी। अब तो अपने कोने कोने नाजुक नाजुक हाथों से खिलाई ना। तो कोई देख रही। तो सभी और भी हो जाए। अरे कोई देख ले ना भैया, हम कोई छोरी थोड़ी कर रहे हैं। हम तो अपनी घरवाली के हाथों से खीर इसलिए खा रहे हैं ताकि और मीठी हो जाए। लो खवाओ खीर। अरे खवाओ, अरे खवाओ। अरे तुम जितना खवाओ उतना खवाओ, साले को खवाओ। अरे कॉलोनी यहाँ जो बैठा ना बिलौटा, यही है बिलौटा। तुम खाओ। साले दाल भात में मुसर चल साले खीर नहीं खाने न था। टीवी के नाजुक नाजुक को निकाला हकल से। ए दामू देख साला कौन है। मालिक कोई शंका लगता है। शंकर, अतनी रात ठीक है, भेजो साले को। जाओ। मालिक, राम राम मालिक।
शंकर, अपनी राजमा हाँ मालिक। सब कुशल मंगल तो है? हाँ मालिक। हाँ हमारे घर में महात्मा जी पधारे हैं। अच्छा। और हमारे घर में जौ के आटा पड़ा। हाँ और जौ तो हम जैसे मनुष्य खाते हैं। हाँ तो ठीक बात है। गेहूं तो देवता लोगन का भोजन है। और ये गांव में आप पे हमारा देवता। खुश रहो खुश रहो। मालिक हो सके तो थोड़ा गेहूं हमको उधार दे दो। गेहूं? हाँ उधार? हाँ मालिक। वो भी उधार? हाँ। ए सुनती हो? क्या है? इका थोड़ा गेहूं का आटा दे दो। सुनो, इधर आओ। हाँ अब क्या है? गेहूं का आटा बनो। आटा कहे देखो, सीधे सबक से गेहूं दे दो, अपने घर में बनाइए। अरे मालकिन, हमका गेहूं दे दो, हम घर जाके पीस ले। ठीक है वही ले आओ। रामू जी मालिक। जा मार्केट के साथ दे। और शंकर का हाल चाल है? और तुम्हारे खेतर की क्या हाल है? मालिक हाँ छक्का पंजा तो हम जानी नहीं। हाँ नहीं हम ठग भी क्या जानी थे। बस कैसो गृहस्थी चल रही है। खाए को मिल जाते तो खाए लेते, और ना मिला तो सूखा चबैनों से रात काट लेते। और चबैनों ना मिला पानी पे के सो जाते मालिक। अरे शंकर, तुम तो बहुत सीधे साध हो और धर्म कर्म भी बहुत करत हो। हाँ मालिक। हाँ। घर में कोनो मेहमान आ जाते हैं तो क्या करे को पड़त है। हम भूखा सोच सकते थे, लेकिन महात्मा जी का या कोनो अतिथि को हम भूखा कहीं भी रख सकते थे। रामू जी मालिक। ले गया जल्दी चलो। हाँ मालिक। मिल गया? धन्यवाद, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। राम राम, हमारा बहुत बड़ा काम होगा। राम राम बाबू। राम राम मालिक, राम राम। कुछ रहो। चल के रमैया को बताएं। अरे हमका गेहूं मिल गया। गेहूं तुम एकदम बेवकूफ हो। ये आटा बनाओ हमारा हाथ गिरा लागत है और तुम आटा दे कहते हो। अरे गेहूं दे दियो, तुमका हिसाब रखो। हिसाब? कौन हिसाब? अरे गेहूं के हिसाब तो गेहूं ऐसे दे दिए हो, गेहूं के हिसाब रखो। बहुत समझदार हो गई तो। गेहूं का हिसाब रखियो। और साले ने खीर खिलाई दी। कोनो बात नहीं, कोई खीर उठा ले रहा है। ले उठा दो। महाराज, ये हमारी जिंदगी में दुख आया हुआ थे, काहे नहीं सुख रहत है। वैसे तो काम हम अपनी जिंदगी में सुख के लिए करते हैं, पर ना जाने ये दुख कहाँ से आ जावत है और ऐसा आवत है पूरी जिंदगी पहाड़ ही जावत है। जिंदगी में हर चीज के दुई पहलू को, हानि के साथ लाभ, यश के साथ यश, प्यार के साथ नफरत, जीवन के साथ मरण, क्रोध के साथ शांति, अमीर के साथ गरीब, यही तरह से सुख के साथ दुख। जीवन में सुख दुख सब बदल बदल के आवत है। जरूरी नहीं कि जीवन में जो सुख दुख तुम भोग रहे हो वो यही जीवन के कर्मन के फल हो। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मन के फल ही जीवन में आवे वाले जन्म में। महात्मा जी का यह नहीं हो सकत कि मनाई जीवन में खाली याद चीज रहा है, खाली सुख रहा है, दुख अइबे ना करे। नहीं बच्चा, हर आदमी हर मनुष्य जैसा कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सुख भोग करते हैं। देखो ना, ये कोहुक नहीं छोड़ते है। अब देखो भगवान राम के जीवन में भी सुख दुख लागे रहा, तो हम सभी चीजें कहाँ हैं? महात्मा जी, जो हमारे हाथ देखो कि हम कब बड़े हुए, कब पप्पा चाचा के मदद कर पाए,
का उनका आज बटे गए उ लोग मेहनत करत करत और थक जावत हमरा बहुत मन करत पप्पा और चाचा का आज बटाए बच्चा अभी अपने बालकपन का अभी बालपन का अपना धीरे धीरे जब बड़े हो जाओ तो अपने पप्पा अपने चाचा के हाथ बटाओ और अपने कर्मन से अपने जीवन का सुख भोग दो। और जब और बड़े हो जाओ जवान हो जाओ तो जवानी के सुख भोग। जैसे आपकी आज्ञा। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। अरे रमिया देख हम गांव से गेहूं ले आए हैं। सुन ये कब पीस ले और आलू बालकों का सब्जी बना लो। हाँ जल्दी करो। आलू की सब्जी बन गए। अच्छा। तो महाराज जी के पास बैठो। हाँ। अब खाना बना ली। ठीक। तब उनको बुलाए। ठीक है ठीक है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज हमका भजन करे का बड़ा मन है, कुछ भजन हो जाए महाराज। अच्छा तेरा राम जी करेंगे तेरा उदासी मन काहे हो गए। तेरा राम जी करेंगे तेरा उदासी मन काहे हो गए। काहे हो डरे, काहे हो डरे, काहे हो डरे। राम हमारे लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हमारे लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार उदासी मन काहे हो गए। तेरा राम जी करेंगे तेरा भार उदासी मन काहे हो गए। जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। भोजन कल्याण हो बच्चा, सबका कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो बच्चा। जय जय सिया राम, राम जी करेंगे तेरा भार उदासी मन काहे हो गए। तेरा राम जी करेंगे तेरा भार उदासी मन काहे हो गए। महात्मा जी खुश हुई के हम लोगों का आशीर्वाद दे के गए। ये कहा तो भैया साधु संतन के सत्कार तो हमारे सौभाग्य की बात है। हाँ सुनो। हाँ यहाँ हाँ क्या हुआ बताओ। तुम्हें समझ से नहीं पहुँचना है। अरे ये गांव में तो सब मनुष्य रहते हैं, उनका भोजन क्या है। गेहूं तो देवताओं का भोजन है, विप्र जी ठहरे देवता अब उन्हीं के यहाँ से उधार लाए हैं। देखो तुम समझ से गेहूं उठा तो लाए हो, लेकिन उनका लौटाई हो कब? कहाँ उनका चिंता करो। अरे हम जब लौटा देवे अब जब खजाने ले आई है तो उनका ब्यौरा दे दे और उधारी से उधर हो जा। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। चलो चलो सोवा जाए। आपकी चैत औते महाराज जी का खजाने ब्यौरा दे दे और उधारी से पूर्ण हो जा। हाँ ठीक है भैया। विप्र महाराज साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। सरल शंकर ने सोचा कि 1.25 सिर गेहूं इन्हें क्या लौटा, 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं लौटा दूंगा तो ये भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। चैत आया, विप्र महाराज खलियानी लेने आए।
तो शंकर ने उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं लौटा दिया और उनकी खूब खातिरदारी की और अपने आप को उल्ट समझकर उसकी कोई चर्चा ना की। पर शरद शंकर को क्या मालूम था कि ये 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। भोले भाले शंकर ने गणित का यह सवाल तो सुलझा लिया और हमेशा की तरह सो गया। जिंदगी कटती रही। चैत आया, विप्र महाराज खलियानी लेने आए तो शंकर ने अपने पूरे परिवार के साथ में यह सोचकर खातिरदारी की कि इनका 1.25 सेर गेहूं हमारे ऊपर ऋण है। विप्र महाराज की खातिरदारी की, उनको खूब खिलाया पिलाया और उनको 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया। और शंकर ने अपने आप को उल्ट समझकर उसकी कोई चर्चा ना की। और जैसा शंकर कहता था कि विप्र जी ठहरे देवता, विप्र जी ने भी फिर कभी ना मांगा, पर होनी अपना खेल दिखाते थे। और समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा है। अपने पराये हो जाते हैं, पेट की आग भाई भाई के प्रेम को खत्म कर देती है। जो शंकर और मंगल साथ में रहते थे, आज उनके बीच में दरार पड़ गई। एक चक्की के 2 पट किस बीच से अलग हो जाते हैं। जो शंकर और मंगल साथ में रह करके काम करते थे, खेती किसानी किया करते थे, उसे जो कुछ भी बचता था वो घर की गृहस्थी में खर्च हो जाया करता था। मंगल को यह चिंता सताने लगी कि उसके भविष्य का क्या होगा। क्या अपने भाई और भाभी की चाकरी करते हुए उसकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। उसको यह चिंता सताने लगी कि क्या कभी उसका घर बसेगा, और अगर उसका घर बसेगा तो उसका गुजारा किस तरीके से होगा। इसी उधेड़ बुन में शंकर और मंगल के बीच में तनातनी बढ़ गई, जो एक विराट लड़ाई का रूप ले लेती है। बस भैया बस। मंगल सुनो तो। बस भैया बस, बहुत हुई बात। जो रोज रोज के किसके चक्कर ना ही सवाल। अरे मेहनत का लेखन, अपने मेहनत का कुछो करी, उसका भूखी तापी बीस लाई और का जा। एक मंगल, हम दोनों एक हैं तो कैसे किसानी चल रही है। बाप दादे की जमीनों में किसानी करते तो 4 पैसा आवत है, उन्हें तुम्हारा है ना हमारा है। कैसे करके ग्रह गृहस्थी चल रही है, सब उनमें खर्च हो जाते। वाहे तो सब घर गृहस्थी में खर्च हो जाते। अरे तुमरा महरिया है, लड़का है, हमने बारे में कभी सोचे और चट्टा बंटवारा न भैया हमरा ना बचिए, हमका बंटवारा चाहिए। बंटवारा? अरे तुम्हारी हिम्मत कर गई है बात काहे का कहते। बाप के मरे के बाद तुम काम रात में सींचे अब ना ही देखें चिंता, बस तुम्हें कम सब कुछ समझे। हमारे वृक्ष का पौधा हरियाई वृक्ष बनी और हमारे तुम्हारे वृक्ष साथ दे के बदले तुम वही का उखाड़े के चाहत हो। भैया हमसे 5 बीघा खेत और 2 बैलन की जोड़ी का आधा करे कहे थे। आपन आपन जो तो आपन आपन को आओ और उमर जो कुछ मिले वह में उमर जैसे जाओ वैसे रहो। 5 बीघा के आधा तो पहले के आधा। अरे वैसे क्या होई ना तुम्हार भला हो जाए ना हमार। भैया देखो जो हो देखा जाए, आम का बंटवारा चाहिए वरना गांव छोड़ के चले जाइए। देवर जी, अतना गुस्सा ठीक नहीं है। बंटवारा करे करे तुमको जो चाहे रख लियो, प्यार से करे डालो, लेकिन अपने भैया से जीते जी उनका ना मारो। भैया हमका जो कहे कह दे, आपन आपन जो तो आपन आपन को और अगर रहिबे तो उमा प्यार बना रही, रोज रोज के किच ना होई। और हम अभी सरपंच जी के इना चाहिए और बराबर का बंटवारा कर लेबे। मंगल मंगल, अरे मंगल चाचा चाय तो बंटवारा ना करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। चाचा जिस दिन अलग अलग चूल्हा जला, शंकर फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई का दुश्मन होगा। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा, एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का रिश्ता, खून का रिश्ता उसी दिन टूट गया। शंकर और मंगल में जो प्रेम था आज वो खत्म हो गया।
भागीरथी शंकर ने अपनी मेहनत से मर्यादा का जो कुछ वृक्ष लगाया था, उसको अपने खून से सींचा था, आज उसको जड़ते उखड़ते देखकर उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो दिन में दोपहर में काम करता और रात में अपना मुंह लपेट कर सो जाता। 7 दिन तक अन्न की सूरत नहीं देखी। जब तक साथ थे, किसान थे और अलग हुए तो मजदूर हो गए। शंकर चाहता था कि ये द्वेष की आग ना भड़के, परंतु परिस्थिति ने मजबूर कर दिया। शंकर के अंदर आज बहुत घुटन होने लगी। आज वो दोनों अलग अलग हो गए, किसान से मजदूर हो गए। ये सोच सोचकर उसके दिल को बहुत कष्ट होता। परिस्थिति से जूझते जूझते 7 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। शंकर की हालत बद से बदतर हो गई। 7 साल गुजर गए, विप्र जी से महाजन हो गए और शंकर किसान से मजदूर हो गए। एक दिन शाम को शंकर मजदूरी करके घर लौटा तो विप्र महाराज अपने लठैत के साथ उसके घर पर आते थे। घर में हो कि नहीं? राम राम मालिक। बैठे मालिक, बैठे। अरे गणेशिया, अरे पानी वानी लाओ भैया। आगे पापा। महाराज संजय तो कहाँ चल पड़े हो आप? अरे उधारी लेके लोग भूल जाथन। बई का हिसाब इस बई खाते में लिखा थन। सब याद रहे थे हमका। अब लोग खुदे आके न चुकाइए तो हमको घर जाके तकाजा करेगा पड़े। बस वही करे खातिर आए रहे। विप्र जी, हाँ। ये गांव करीब में तो सब मजबूर हो ही गए हैं। हाँ। किसान तो बस उंगली पे गिन ले। अब हम लोगों को सूखा चबैना मिल जाए तो किस्मत है। अब हम इनका देख लो, कहाँ रहे, कहाँ हो गई। अरे शंकर इसीलिए कहे थे अब देरी कर ठीक नहीं। तू मेरे ऊपर 1.25 सेर गेहूं कब से उधार है, तुम हो देगा नाम ही नहीं देखो। का अजब करने का मन बना लिया। महाराज जी, ये आप क्या कह रहे हो? इस 1.25 सेर गेहूं हम कब तुमसे उधार लाए हैं? तुमसे कौन भूल हो रही है? गेहूं कह रहे हम छटाक भर, हम गेहूं को उधारी नहीं रखे ना, और ना ही गेहूं लोग पैसा उधार हमारे ऊपर। यही नियत का नतीजा आज तक भुगत रहे हो। अरे खाएगा नहीं चुका है। याद करो जब तुम्हारे यहाँ साधु महात्मा आए रहे तब तुमका गांव में कौन 1.25 सेर गेहूं ले दिया रहे। तब हम अपने महाजन तुमका 1.25 सेर गेहूं दिए हैं। कुछ याद आवा कि याददाश्त सटक गई। विप्र जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आते चैत में हम खलियाने दे के उधार पूरे न हो गए ना। मुंह से नहीं कहीं भला ना लागे, तुम खुदे समझदार हो। हम कोनो काम सेठ मेट में नहीं करे थे। जब पोथी पत्रा बाचे और शायद सगुन बेचारे हमरे द्वारे आए तो कुछ लोग कुछ दक्षिणा लेके गए हो। इस 1.25 सेर गेहूं का अंडा की तरह सेक के ये जो भूत पिशाच खड़ा करे हो, क्या हमका चच्चा सब आ जाई? अरे वही वक्त अगर तुम हमका याद दिला दिए हो तो तुम कब का तुमका लौटा दे। कम से कम ये हमारे ऊपर बोझ तो नहीं हो। अरे विप्र महाराज, नाम लेके हम उतना अनाज नहीं दिए रहे, लेकिन कितनी बार खलिहानी में सेर दिए रहे। अब 5.5 मन मांगा था, कहाँ से देवे? अरे
काफी सौ तुमको छा दिया हो, उसका कोनो हिसाब नहीं। भले एक के बदले 5 पसेरी दिए हो। हम कहीं ना, वही खातर में सब लिखा है। अरे जैसे चाहो हिसाब करवा लो। राम राम विप्र जी, अरे यार इस बात काहे का है? सुनो, दियो तो तुम्हारा नाम काट दी जाए, नहीं तो बाहर जाए। मालिक, हम गरीब के ना सताओ मालिक, यहाँ खाए का ठिकाना नहीं है। अब के घर से गेहूं मांग के लाई। अरे चल के घर से चाहो लो। अरे चोरी करो, डकैती डालो, कुछ करो, हम छठा भर न छुड़वे। हाँ, यहाँ ना दियो तो भगवान क्या दियो? अरे जब हमको दिए गए हैं तो भगवान क्या गाली नहीं? इस जन्म में तो हम ठोकर खाए गए, अरे अलग अगले जन्म के कांटा काहे बोई? तो फिर सुनो, गेहूं के दाम हुए 60 रुपया। 60 रुपए का दस्तावेज, 3 रुपए सैकड़े का सूद। अगर साल भर में दियो तो सूद के दर 3.5 रुपए सैकड़ा। यूं रहा 12 का स्टैम्प पेपर। अरे रामू, ये लो। और अंगूठा लगा साले से, पकड़ खींच साले को, पकड़। इस तरह से गेहूं के दाम लगे 60 रुपया। दस्तावेज लिखा गया 3 रुपए सैकड़ा सूद का हिसाब, और अगर 1 साल में नहीं चुकाया तो 3.5 रुपया सैकड़ा। विप्र महाराज की बहुत हुत हुई पूरे गांव में। ये तो अन्याय है, शंकर के साथ में कोई न्याय ना हुआ। विप्र जी, आप महाजन होके गरीब का गला काट रहे हैं, पर महाजन के मुंह पे कहने की किसी को हिम्मत ना हुई, क्योंकि महाजन से सबका काम लगता था, तो उनके मुंह कौन लगेगा। मोहलत से पहले शंकर ने रुपया अदा करने का कठिन व्रत ले लिया। दोपहर में चूल्हा नहीं जलता था, केवल चबेना से बसर हो जाया करती थी। अब तो वो भी बंद हो गया, सिर्फ गणेशिया के लिए रात को ही रोटी रख दी जाती थी। अब तो शंकर ये सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए, हमें महाजन का ऋण चुकाना ही है, और ये सोचकर उसने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। पूरे साल ना कुछ खाया ना पिया, बस ऐसे ही लगातार मेहनत करता रहा। बस उसकी एक कमजोरी थी कि वो तंबाकू पीता था, जो ज्यादातर उसका पैसा तंबाकू पी जाती थी। अभी आदत ना ही छूटा था, अभी कभी ना ही रहा जाता। हिम्मत करो, जैकेट सब छोड़ दियो है, वहाँ जाइए और छोड़ दियो। आज वो बुरी आदत भी इस कठिन व्रत की भेंट चढ़ गया। उसने चिलम पटक दिया और उसके पास कपड़े तो पहले से ही बहुत कम थे, अब तो और कम हो गए। बस शरीर ढकने के लिए एक फटी धोती बची हुई।
हाथ कपाने वाली सर्दी शंकर ने ताप के गुजार दी, लेकिन उसके कर्म का फल आशा से बढ़कर निकला और साल के अंत में उसने 60 रुपए जमा कर लिए। रम्या, सिर्फ पूरे साल हम तपस्या करके कुछ रुपया हम इकट्ठा कर पाए, फिर वो उधारी से हम पूरे नाई भाई। जाओ, जितनी जल्दी कर्जा उतरे उतना अच्छा है। जाओ। ठीक है, हम विप्र जी के यहाँ से होई के आ रहे हैं। विप्र जी के लिए सब कुछ रुपया ही है। वो विप्र जी कहते हैं कि हम तो रुपयों के गुलाम हैं। तभी विप्र महाराज का कोई दरवाजा खटखटाता है, तो विप्र महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो दरवाजे पर कौन आया है। तो उनका लठा दरवाजा खोलकर देखता है तो शंकर अपनी गणेशी के साथ में खड़ा हुआ है। शंकर गया, महाराज को राम राम किया। विप्र महाराज ने कहा, शंकर क्या हुआ, सब कुशल मंगल तो है? आज क्या कुछ कर्जा लेने आए हो? तो शंकर ने कहा, नहीं महाराज, हमने आपसे जो पहला कर्जा लिया था उसी को चुकाने के लिए आए हैं। हमने खून पसीना एक करके बहुत मेहनत की है और साल में मजदूरी भी बहुत अच्छी मिली है। ये मेहनत करके 60 रुपए हम लाए हैं महाराज, इसको आप ले लीजिए और हमको बस उधारी से उरीद कर दीजिए। विप्र महाराज की पत्नी ने कहा, उरीद? अरे तुम हमारा पूरा पैसा दे दो और हम तुम्हें उरीद कर देंगे। शंकर ने कहा, महाराज बस 15 रुपए की तो बात है और हम आपके गांव में रहते हैं, कौन सा आपके गांव से भागे जा रहे हैं, लौटा देंगे 2-4 महीने में। विप्र महाराज ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी, अब मैं एक दिन भी नहीं दे सकता। मुझे हमारा पूरा पैसा दे दो और उरीद हो जाओ। शंकर कुछ सोचने लगा, फिर कहने लगा, ठीक है महाराज, आप ये पैसा रख लीजिए और हम कहीं से व्यवस्था करके आते हैं। विप्र महाराज ने कहा, चाहो तो ये पैसा लिए जाओ। शंकर ने कहा, नहीं महाराज, हमको भरोसा है, आप जमा कर लीजिए, हम 15 रुपए लेकर आते हैं। शंकर अपने गणेशी को लेकर के वहां से जाने लगता है। तो विप्र महाराज कहते हैं, शंकर तुम्हारा लड़का तो बड़ा हो गया है, इसे भी काम पे लगाओ और हमारे यहाँ लेके आओ, थोड़ा चवेना वेना पा जाएगा। शंकर हाथ जोड़कर कहने लगता, नहीं महाराज, अभी तो ये बच्चा है, अभी तो इसके खेलने के दिन है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये मेरी तरह मजदूर बने, मैं इसे किसान बनाना चाहता हूं। और ये कहकर वो विप्र जी को राम राम करके चला जाता है। विप्र महाराज अपनी कुर्सी पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मजदूर है पर हेकड़ी आसमान पर है, अरे मैंने भी तुम्हारी हेकड़ी ना उतारी तो मैं भी ब्राह्मण नहीं। भगवान चाहे जो सोचे, लेकिन मोटे महाराजन का भगवान के यहाँ का कोई का डर नहीं, ना ही लोग राज की कोई की परवाह। उसका धर्म ईमान सब पैसा, धर्म ईमान सब पैसा। महाजन किसी का दुख दर्द अगर तकलीफ समझता हुआ विप्र से, साधारण विप्र से पोथी पत्रा बचाते बचाते ठंडा से महाजन किस तरह बनता। पूरे गांव में शंकर ने 15 रुपए मांगे। क्या पूरे गांव में 15 रुपए किसी के पास न थे? अरे जरूर होंगे, लेकिन शंकर महाजन का फंसाया हुआ शिकार। शंकर ने बोला, जब खोपड़ी पे बोझ लादना ही है तो मन भर का सवा मन। आशा उस्ता की जननी होती, आशा में बहुत बल होता है, आशा ही जीवन है, आशा से ताकत शक्ति है। लेकिन शंकर तो आशा ही शंकर उदासीन है। वो जरूर देख जो साल भर रोक के शंकर चाहता रहा, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारी नहीं थी, अब छाती पे सवार होने वाली डाइन थी, डाइन, जो कि अपनी पेट लिए बिना जान ना छोड़े। पूरे साल हम तपस्या किए, 60 रुपए इकट्ठा कर पाए, फिर हम उधारी से उन्हें ना हो पाए। अब विप्र जी का बाकी रुपये हम कहाँ से चुकाएं? दिल में जानो नहीं डाल। अब हम काम ना कर पाए। हाँ, अब हम काम ना कर पाए। जौन पैसा मिली है वैसे हम घर के लिए राशन लाई बे, हाँ, कपड़े लत्ता लाई बे, मौज कर बे, हाँ, हम मौज कर बे,
दारू पीबे, हाँ हम दारू पीबे, चीरक पीबे, हाँ हम चीरक पीबे, हम चीरक पीबे। हम दारू नहीं, अब हम चीरक पीबे, मौज करबे। शंकर के जीने का तरीका बदल गया। अब वो बेखबर मस्त मौला जीने लगा, बस काम ना करने का बहाना ढूंढने लगा। और इस तरीके से 3 साल गुजर गए। विप्र महाराज ने भी बीच में कोई तगादा ना किया, बस वो एक चालाक शिकारी की तरह निशाना लगाना चाहता और अपने शिकार को पहले से चौकन्ना करना उसकी नीति नहीं थी। एक दिन विप्र महाराज ने अपने लखैत को भेजकर शंकर को उठवा लाने का आदेश दिया। उनके लखैत ने शंकर को विप्र महाराज के घर पर पटक दिया। तो विप्र महाराज ने कहा, शंकर क्या तुम मेरा पैसा हजम कर लोगे? देने का कोई इरादा है कि नहीं है? शंकर ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज हमारे पास जो कुछ था वो मैंने सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो विप्र महाराज ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, सुन रही हो? अब देखो शंकर को कुछ नहीं देगा, इसको जो देना था वो दे चुका। उसकी पत्नी बाहर निकलकर शंकर को घूरने लगी। शंकर कहने लगा, मालकिन मेरे पास जो कुछ था, जो भी मेरी जमा पूंजी थी, मैंने महाराज को पहले ही दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे द्वारे पे एक बैल बांधा है वो ले लो, मेरी एक झोपड़ी है वो ले लो, और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो विप्र महाराज की पत्नी ने कहा, शंकर मेरे पास देखो इतना आलीशान मकान है, मैं तुम्हारी झोपड़ी का क्या करूंगी? मेरे घर पे खुद इतने बैल बकरी बंधी हुई है, मैं तुम्हारे बैल का क्या करूंगी? तो शंकर ने कहा, महाराज अब मैं क्या करूं, मैं कहां से लाऊं पैसे, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो विप्र महाराज की पत्नी ने कहा, देखो शंकर तुम दूसरों के घर पे 6 आने की मजदूरी करते हो और तुम मेरा भी सूद नहीं चुका रहे हो, तो तुम ऐसा करो कि मेरे यहाँ सूद के बदले काम किया करो, और जब मूलधन हो जाए तो चुका देना। तो शंकर कुछ सोचने लगा और बोला, मालकिन पर हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारे घर में मेरे बीवी बच्चे, उनका खाना पकाना कैसे होगा? तो विप्र महाराज ने कहा, अरे वो बड़ा हो गया ना गणेशिया, उसको काम पे लगाओ, अपनी बीवी से बोलो काम करें। शंकर ने कहा, नहीं महाराज, अरे वो तो बच्चा है, उसको मैं कैसे काम करा सकता हूँ? तो विप्र महाराज ने कहा, देखो ऐसा है, अब वो मैं नहीं जानता हूँ, या तो मेरे पैसे दो और या तो मेरे यहाँ काम करो। शंकर ने कहा, महाराज ये तो गुलामी हो गई। विप्र महाराज ने कहा, इसे गुलामी समझो या फिर मजदूरी, और अपने लठैत को आदेश दिया, रामू शंकर को ले जाओ अंदर और आज से ही काम पे लगा दो। विप्र महाराज की पत्नी ने कहा, देखो शंकर तुम्हें मैं आधा सिर जौ दे दूंगी और एक रजाई भी बनवा दिया करूंगी, बस मेरे यहाँ सूद पे तुम काम करो, मूलधन हो जाए तो चुका देना। शंकर ना चाहते हुए भी उनके घर पे काम करने लगा। काम करते करते उसका शरीर इतना निढाल हो गया कि उसको बीमारियां घेरने लगी, और उसका शरीर गलने की वजह से अब तो वो मजदूरी भी ठीक से नहीं कर पाता। अब शरीर काम नहीं कर रहा, थक गए ना काम कर कर। पानी पानी पिला दो हमका कोई, गणेशिया गणेशिया की बाबू, गणेशिया पानी पिला दो। अरे ठहर ठहर के पानी पियो बप्पा। अरे पीका, तुम्हारी देही तो एकदम भट्टी तरह के चल रही है। हम हाजिर से दवाई लेके आए थे। कोनो फायदा नहीं। कितनी बार कहने कि उम्र में इतना काम ना किया करो, हमसे गणेश जी से कह दिया करो, लेकिन ना जाने तुमको कौन भूत सवार है जो ये उम्र में जान दिए भी सुने हो। हमरे वजह से तुम सबका हम गुलाम बनाए दिए ना। हम सब कुछ देखे थे, जाने जाने के लिए हम तुमको तरसाए दिए नहीं। अब हम ना, अब हमारे देही काम नहीं कर रहे। भगवान लागत है भगवान हमको बुलाए हैं। नहीं हाँ, वो देखो भगवान बुला रहे। अब हम
साले अभी तक बैठक में पोछा नहीं लगा पाया। अब बताओ हम बैठी कहाँ? से बैठक में पोछा लगाई थे। इतनी देर भाई अभी बैठक में पोछा नहीं लगा पाया। हरामखोर है। लतीसिया, अभी बर्तन मांजने पड़े हैं। कितनी बार कहे हैं कि पहले बर्तन मांजा करो, अब खाना पीना बनाए अपनी खोपड़ी में। पप्पा का ना गिरिया, पप्पा का ना गिरिया, पप्पा का ना गिरिया। साला कोई मर के चला गवा और ये काम छोड़ को हमार पल्ले बांध गवा। हरामखोर गया है। बात तो करते हो बेटा ही चुका थे। हमारी पाई चुकाई ना तुम्हारा उद्धार नहीं दिखा। चलो जी, भीतर चलते कुछ खाए पी लो। ठीक है, तुम पहुंचो। साला मर के चला गवा और ये काम छोड़ को हमार पल्ले बांध गवा। हरामखोर कहीं का है। पप्पा का कुछ नहीं कहो, पप्पा का कुछ नहीं कहो। वो काम छोड़ नहीं रहे। वो बहुत सीधे साधा आदमी रहे, बहुत सीधे साधा आदमी रहे, बहुत सीधे साधा आदमी रहे। यही कि हमने पप्पा का भगवान के ये कोनो कर्जा ना चुकावे पड़े। यही लिए कि विप्र महाजन बड़े दयालु है। कोई अपने बाप पर बहुत कृपा करी और हमका मौका दी कि अपने बाप का कर्जा उतार सके। और लड़के तो पप्पा का कर्जा तो उरिन करी। अब ना जाने हम कब तक महाजन के यहाँ काम करवाए, ना जाने कब तक महाजन के यहाँ काम करवाए। और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी महाजन की पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करत रही, सवा शेर गेहूं और सूद दर सूद 120 रुपया। ना जाने कितनी शासन के, ना जाने कितनी जिंदगी के गुलामी लिखा ली। यह गुलामी की जंजीर बहुत तगड़ी है। या कहूँ के काटे ना कटी है। इनका घसीटत हमार बाप दुनिया से चला गया और विरासत में बंधे हम का ना जाने कब तक घसीटत रहे, ना जाने कब तक घसीटत रहे। यही है, यही है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। साथियों, ये थी विप्र सांस्कृतिक समिति लखनऊ की संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की रंगमंडली प्रस्तुति वर्ष 24-25 के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में नाटक सवा शेर गेहूं। हमारे कलाकार सभी नए हैं। कुछ कलाकार हमारे पुराने हैं, जैसे कि हमारे साथ वरिष्ठ कलाकार हमारे के पांडे जी हमारे साथ, जिन्होंने बहुत अच्छा शंकर का अभिनय किया है। के पांडे जी को मैं बीच में आमंत्रित करता हूँ। सर, हमारे वरिष्ठ कलाकार के पांडे जी
हमारे साथ कुलदीप जी भी है जो कि हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं इस संस्था के। साथियों, सूत्रधार के रोल में आपके समक्ष प्रस्तुत थे एवं मुंशी प्रेमचंद की भूमिका में निभाने के लिए हमारे साथ थे अभिषेक पाल। ये बिंद सांस्कृतिक का एक उभरता हुआ कलाकार है। साथियों, इस कलाकार ने हमारे साथ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित लोकल नाटक प्रस्तुति में भी मुख्य किरदार निभाया था। अब मैं कलाकारों से आपका परिचय कराता हूँ। जोरदार तालियों से कलाकारों का स्वागत करें। सूत्रधार अभिषेक कुमार पाल, शंकर कृष्ण कुमार पांडे, रमिया जो कि एकदम नई कलाकार है रंगमंच की, स्पर्धा पांडे, गणेशी ए एवं सूत्रधार छोटा सूत्रधार हमारे साथ सनोज कुमार, छोटे फॉर्म में छोटू, गणेशिया 2 में बहुत अच्छा अभिनय निभाने वाले हमारे साथ कलाकार सुशांत शुक्ला। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने दर्शकों की तालियां बटोरी। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मंगल के रूप में हमारे साथ थे अनिरुद्ध, महात्मा की भूमिका में हमारे सामने थे जिनको हमने आपसे भी इंट्रोडक्शन करवाया, हमारे वरिष्ठ कलाकार कुलदीप श्रीवास्तव जी। साथियों, विक्र महाजन यानी मेरी पत्नी के रूप में हमारे साथ थी कशिश सिंह। नटखट के रूप में हमारे साथ थे आर्यन शुक्ला। अब साथियों, जैसा कि नाटक में बिना को कलाकार के काम नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग आपके सामने ग्रामीण को इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्रामीण में हमारे सामने थे बुधई में अभिषेक कुमार पाल, बड़ई काकी में प्रियंका दीक्षित, काकी में शिखा श्रीवास्तव, भौती के रूप में हमारे साथ ही श्रद्धा कपूर और बाल कलाकार में हमारे साथ थे दक्ष कपूर। साथियों, जैसा कि नाटक बिना मंच पड़े जब तक के पीछे कलाकारों का सहयोग नहीं मिलता नाटक अधूरा रहता है। हमारे साथ थे प्रकाश में श्री तवाल बोस जी, तवाल दादा। हेलो, मैं चाहूंगा आप मंच छोड़ के हमारे साथ मंच पे आए। श्री तवाल बोस जी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। दादा, जैसा कि आप नहीं आएंगे हम लोग आगे के 10 स्टेज नहीं करेंगे। हमारे समक्ष प्रस्तुत है वरिष्ठ नेटमैन एवं हमारे बिंब सांस्कृतिक समिति सहयोगी श्री तवाल बोस। साथियों, इस नाटक की प्रस्तुति में एवं इस निर्देशन में मुझे, जो कि मैं इस नाटक का निर्देशक खुद था, मुझे इस नाटक में हमारे श्री तवाल बोस जी का योगदान बहुत अधिक मिला है। इसलिए मैं चाहूंगा दर्शकों से जोरदार तालियां हमारे तवाल बोस जी को। साथियों, हमारे साथ मुख्य सज्जा में पूनम बोस जी थी। मैं इस समय हमारा नेतृत्व की इजाजत की है, इसलिए मैं को हम लोग अपनी तालियों से वहां तक बात पहुंचा देंगे। आप तालियों से मंच व्यवस्था में हमारे साथ थे अभिषेक, सनुज एवं आर्यन। नियतिनाथ एवं दक्ष कपूर। नियतिनाथ जहां भी हो मंच पे आ रहे हो। सर, एक